जब से कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़े तो क्या कन्हैया कभी दोबारा ब्रज नहीं गए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़ी हृदय विदारक घटना है, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से आए थे तब 11 वर्ष के थे। अब भगवान की लगभग आयु 125 वर्ष की हो गई है। कितनी? 125 वर्ष। अर्थात आज से 114 वर्ष पूर्व भगवान अपने माता पिता से मिले थे। कुंभ का समय आया, सारे ब्रजवासी भी कुंभ में स्नान करने के लिए आए। सीमंत पंचक क्षेत्र में, और उस सीमंत पंचक क्षेत्र में भगवान भी आए अपने सब परिकरों के साथ में। मेला में कई लोग एक दूसरे से मिल भी जाते हैं जो पुराने होते हैं, और कई लोग एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। आज कन्हैया मेला के दर्शन के लिए जा रहे थे, इतने में बाबा नंद से उनकी मुलाकात हो गई। बाबा को देख करके कन्हैया फपक फपक कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर गए। बाबा कैसे हो? बाबा बोले, कन्हैया तुम्हारे जाने के बाद हमारा हाल न पूछो। तुम्हारी मैया का तो रो रो करके बहुत बुरा हाल है कन्हैया। तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा लेकर के आज तक जीवित है कि मेरा कन्हैया अंतिम बार दर्शन देने जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण जब बाबा की बातें सुने तो उनके आंखों से पनारे रुके नहीं, बहने लगे। आंखों से ऐसे अश्रुपात हो रहे हैं मानो जैसे बादल से बारिश गिर रही हो। पहले जब बाबा गले लगाया करते थे कन्हैया को तो कन्हैया छोटे थे। आज बाबा बूढ़े हो गए हैं और कन्हैया उनको पकड़ करके रो रहे हैं। जब कन्हैया को गले लगाया करते थे बाबा और कभी अश्रुपात करते थे तो कन्हैया के बाल गीले हुआ करते थे। आज बाबा के बाल गीले हो गए। बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी मैया आई है तुझे मिलने के लिए, अपने मन में बहुत अभिलाषाएं लेकर के बैठी है कन्हैया, क्या तू एक बार उससे नहीं मिलेगा? आज भगवान भी माँ के सामने में ऐसे हो गए कि आज माँ के सामने जाने में उनकी सामर्थ्यता नहीं है। मैया से नजरें मिलाने की सामर्थ्यता कन्हैया में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैया से उन्होंने झूठ बोला था, मैया परसों आऊंगा। आज कई वर्षों बीत गए, कन्हैया नहीं गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कन्हैया नहीं गए। मैया का रो रो करके बुरा हाल था। बाबा को पकड़ करके कन्हैया बोलते हैं, बाबा बचपन में तुम मुझे अपने कंधों पर घुमाया करते थे ना, बचपन में तुम मेरी उंगली पकड़ करके ब्रज की गलियों में घुमाया करते थे। आज मेरी उंगलियों को पकड़ लो बाबा। हर माता पिता चाहते हैं आखिरी समय में मेरा पुत्र मेरे साथ रहे। हर पिता की यह अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र, यदि मैं उसे उंगली का सहारा बचपन में दे रहा हूं तो बचपन में वो भी मुझे उंगली का सहारा दे। लेकिन यह तो संसार की रीति है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन कई यह रीति। संसार में सब स्वार्थ के वशीभूत हो करके जन्म देने वाले उन माता पिता का भी अपमान करते रहते हैं।
कन्हैया बाबा को अपनी उंगली पकड़ाते हैं। आज बाबा इतने वृद्ध हो गए हैं कि बाबा ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। माँ के बारे में तो इस संसार में बहुत कुछ कहा गया है। माँ किसी से अपने दुख को बता करके रो भी सकती है, लेकिन पिता अपने दुख को सिर्फ अकेले में रोता है, किसी से बता भी नहीं सकता। आज कन्हैया उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं। पिताजी, बाबा मैंने बहुत गलतियां की हैं बाबा। तुमने मुझे पढ़ाया, तुमने बड़ा किया, तुमने मुझे पाला पोषा, लेकिन मैं तुम्हें सुख ना दे पाया बाबा। अपने हिस्से का भोजन तुम मुझे दिए, अपने हिस्से का अन्न तुम मुझे दिए, कभी मैं भूखा नहीं रहा बाबा। बाबा से बातें करते करते कन्हैया मैया के पास में पहुंच गए। आज मैया की अवस्था बिल्कुल ऐसी नहीं है कि खड़े होकर के वे गले लगा सके कन्हैया को। कन्हैया मैया के उस अवस्था को देखते हैं और रोने लगते हैं। मैया, तेरी ये अवस्था का एक कारण मैं भी हूँ। काश मैं तुझे पहले मिल गया होता तो तेरी ये अवस्था न होती। मैया को देख करके कन्हैया आज चुप ना रह सके। लेकिन मैया को देखो, उसने अपने सारे दुख को, दर्द को अपने अंदर छुपा लिया और कहते हैं कन्हैया तो बहुत दुबला हो गया है रे। तुझे लगता है भोजन अच्छे से नहीं मिलता कन्हैया। कन्हैया कहते हैं मैया, तेरे हाथ की माखन रोटी के लिए मैं लालाई थी। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद आज मैया कन्हैया के लिए रोटियां बनाती हैं। और कहते हैं मैया, कन्हैया तो कितना भी बड़ा हो गया है ना, तुझे एक बार गोदी में उठाने का मन है। कन्हैया मैया की गोदी में बैठ जाते हैं। बड़ा लाड़ लड़ाती है मैया। मोहे आने मिलो बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो
बहुत